कभी सोचा है जो आदमी खुद राजनीति सिखाने चला हो आज राजनीति के मैदान से क्यों पीछे हट गया। हाँ, मैं उस प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ जो हर एक राजनीतिक पोस्टर के पीछे रहता था लेकिन आज खुद मैदान से बाहर है। कभी कहते हैं कि हम घर से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम राघवपुर से चुनाव लड़ेंगे और अब कहते हैं कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। नहीं, नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघवपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है, इसलिए अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर नेता है या सत्ता के बाजार में महंगे सौदा ढूंढने वाले व्यापारी। इतिहास गवाह है कि प्रशांत किशोर वहीं दिखे हैं जहां सत्ता के ताश के पत्ते सबसे ऊंचे होते हैं। कहते हैं कि व्यवस्था बदलने निकले हैं लेकिन जब जमीन पर उतरकर जनता के सामने आने के समय आया तो वो पीछे हट गए। शायद डर था कि उनके चुनावी हलफनामे में अपने संपत्ति और सौदे का सच्चाई बाहर आ जाए। बिहार की मिट्टी में जब इन्होंने कदम रखा था तो सोचा था यह बदलाव यात्रा कुछ बड़ा करके दिखाएगी, लेकिन भीतर ही भीतर इनके पार्टी में पैसे और टिकट का लेकर इतना बवाल मच गया कि लोग यहाँ तक भी कहने लगे, अरे पीके चुनाव लड़ेगा भी तो अपने कार्यकर्ता ही हरा देंगे। एक पुराने साथी ये भी कह दिया था कि अरे केसी सिन्हा तो इस मीटिंग में दिखाई नहीं दे रहे थे, ये सब पैसा खाने का ढोंग चल रहा है। आज प्रशांत किशोर को पता चल गया कि बदलाव का नारे लगाना आसान है लेकिन जनता के बीच बदलाव करना बहुत मुश्किल। प्रशांत किशोर का पर्दाफाश हो गया है। अब इंतजार है कि अगला राजनीति का प्रयोग किसके साथ